Hey guys, welcome to our YouTube channel that is Nurses Point. Hope you and your loved ones are well. In this channel, you will get each and every information about nursing platform and in this video, you will get to know about nursing. तो आइए हम जानते हैं कि नर्सिंग क्या है। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नर्सिंग, कि नर्सिंग क्या होती है। सेकेंड हम जानेंगे एडमिशन प्रोसेस, यानी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए हमें किस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। थर्ड पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। फोर्थ हम जानेंगे कि कितनी टाइप्स की नर्सिंग डिग्रीज होती हैं। फिफ्थ हम जानेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए हमें कितनी फ़ीस फ़ीस स्केल को पे करना होगा। सिक्स्थ हम जानेंगे स्कोप्स क्या है बीएससी नर्सिंग के, यानी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेवन्थ हम जानेंगे एक्सपेक्टेड सैलरी, जो सबका फेवरेट टॉपिक है कि इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद हमारी कितनी सैलरी होगी, जिसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे आगे। एट्थ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला अबाउट नर्सिंग, यानी बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है मेडिकल साइंस की फील्ड में। बेसिकली 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद और सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं, जिसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन में एज अ स्टाफ नर्स वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसीजर डिपेंड करता है कॉलेज के बेसिस पे, यानी प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस मेरिट बेस्ड हो सकता है या फिर फंडिंग के थ्रू हो सकता है। मेरिट बेस्ड यानी आपकी 12th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो सकता है इन प्राइवेट कॉलेज। बट इन गवर्नमेंट कॉलेज आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलता है और आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कैंडिडेट को अपने आप सेलेक्ट करना होगा कि उसे किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कॉलेज में उसको एडमिशन चाहिए, उसकी वेबसाइट को खोल के उसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है एंड देन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एग्जाम्पल एम्स बीएससी नर्सिंग। एम्स बीएससी नर्सिंग इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप एम्स में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इसमें कौन कौन से एस्पिरेंट्स बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सबसे पहला, बीएससी नर्सिंग करने के लिए कोई भी कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। दूसरा, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में उसके एग्रीगेट मार्क्स यानी सम मार्क्स उनका टोटल 50% होना चाहिए। इंग्लिश उनका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और वो कोई भी पर्सन मेडिकली फिट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री में। बेसिकली नर्सिंग 4 टाइप्स की डिग्रीज़ में डिवाइडेड है। सबसे पहला बेसिक बीएससी नर्सिंग, जिसके बारे में हमने बात करी कि बेसिक बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। सेकेंड है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एक 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। इसे जीएनएम के बाद किया जाता है। जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये भी एक नर्सिंग के लिए कोर्स होता है, बट ये एक डिप्लोमा है। डिप्लोमा करने के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जाती है ताकि हमें पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिल सके। उसके बाद हम बात करते हैं मास्टर्स इन बीएससी नर्सिंग। बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप मास्टर्स इन बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, यानी किसी भी फील्ड में स्पेशलिटी गेन कर सकते हैं। मास्टर्स इन बीएससी नर्सिंग काफ़ी फील्ड्स में पाई जाती है, जैसे ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनी, मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग एट्सेट्रा। उसके बाद लास्ट डिग्री है एमफिल इन नर्सिंग। जो भी एस्पिरेंट्स या जो भी कैंडिडेट अपनी इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, यानी नर्सिंग फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, वो एमफिल इन नर्सिंग कर सकते हैं। बेसिक बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर प्रोग्राम है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एक 2 ईयर प्रोग्राम है। मास्टर्स इन बीएससी नर्सिंग इज़ अगेन 2 ईयर प्रोग्राम एंड एमफिल इन नर्सिंग इज़ ऑल्सो अ 2 ईयर प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर अगेन मैंने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के तरीके मैंने आपको बताए थे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन डायरेक्ट बेसिस पे होता है, यानी मेरिट बेस पे होता है।
आपके 12th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है, जिसकी फ़ीस रेंज करती है 90,000 से 1 लाख पर ईयर। मैंने ये फ़ीस अप्रॉक्स बताई है, इससे भी ज़्यादा फ़ीस हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको पूरे बीएससी नर्सिंग यानी 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद 4 लाख से अराउंड 10 लाख तक पे करना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में कंडक्ट किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अब आपकी फ़ीस कितनी होगी ये जानते हैं। फ़ीस आपकी रेंज करेगी 4,000 से 15,000 पर ईयर, यानी 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी फ़ीस होल 4 ईयर की फ़ीस 16,000 से लेके 60,000 तक हो सकती है। इसके बाद हम जानेंगे स्कोप्स ऑफ बीएससी नर्सिंग, यानी बीएससी नर्सिंग करने के बाद फ्यूचर में हमारे पास कितने स्कोप्स हैं। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। हमारे पास चॉइस होती है कि हम सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद हम एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी प्राइवेट और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए। इनके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहला है नर्सिंग ट्यूटर, यानी बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है, उसे बोलते हैं नर्सिंग ट्यूटर एंट्रेंस एग्ज़ाम। यानी बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हम किसी भी हाई प्रोफाइल कॉलेज या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एज अ नर्सिंग ट्यूटर अपॉइंट हो सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। सेकेंड है स्टाफ नर्स, यानी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स बन जाते हैं, तो आप किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं। थर्ड इज़ नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट भी एक ऐसी वर्क प्रोफाइल है जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। स्टाफ नर्स के बाद हम नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, यानी हमारा प्रमोशन होगा। तो नर्सिंग असिस्टेंट आफ्टर एमएससी बनते हैं एंड स्टाफ नर्स यू आफ्टर बीएससी नर्सिंग भी आप बन सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, अब हम नर्स की वेरियस डिग्रीज भी देख सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, तो हमें किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्टडी करनी होती है, जिसके बाद हम एक स्पेशल नर्स बनते हैं, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, डिज़ास्टर नर्स, एनेस्थेटिक नर्स। हाई प्रोफाइल पेड सैलरी होती है एनेस्थेटिक नर्स की। उसके बाद हम साइकेट्रिक नर्स बन सकते हैं और हम स्क्रब नर्स भी बन सकते हैं। स्क्रब नर्स वो नर्स होती है जो सिर्फ आईसीयू में वर्क करती है, एंड साइकेट्रिक नर्स होती है जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में वर्क करती है। एनेस्थेटिक नर्स वो होती है जो एनेस्थीसिया देने में पेशेंट को हेल्प करती है। डिज़ास्टर नर्स वो होती है जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है या अर्थक्वेक, फ्लड आता है, उस टाइम पे पेशेंट्स की केयर करने के लिए डिज़ास्टर नर्स होती है। आगे बढ़ते हैं सबसे फेवरेट टॉपिक यानी एक्सपेक्टेड सैलरी पर। एक्सपेक्टेड सैलरी डिफ़र करती है कि आप किस इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं तो आपकी एवरेज सैलरी 2 लाख टू 4 लाख पर ईयर होगी या पर एनम होगी। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो आपकी सैलरी 6 लाख से 12 लाख होगी। यानी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 2 लाख से 4 लाख होगी पर एनम। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो आपकी सैलरी 6 से 12 लाख तक हो सकती है, यानी आपकी एक मंथ की सैलरी 70,000 प्लस होगी। उसके बाद आपको एक बात बताते हैं कि पहले नर्सेज कहा जाता था, बट अब नर्सेज को एक नई टैगलाइन दी गई है जिसे कहते हैं नर्सिंग ऑफिसर। कितनी प्राउड की बात है कि अब नर्सेज नहीं कहा जाता, अब नर्सेज को नर्सिंग ऑफिसर कहा जाता है। ये चेंजेस इसलिए आए क्योंकि नर्सिंग फील्ड में जब से बॉयज़ आने लग गए हैं, यानी बॉयज़ कैंडिडेट आने लग गए हैं, तो उनके लिए ये टैगलाइन बनाई गई कि अब सभी को नर्सिंग ऑफिसर ही कहा जाएगा। अब हर हॉस्पिटल, हर कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर ही कहा जाता है एक स्टाफ नर्स को। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि एमएनएस एक ऐसी फील्ड है जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो अपने आप को एज अ स्टाफ नर्स सर्व कर सकती हैं इन आर्म्ड फोर्स। यानी एमएनएस एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है जिसमें मिलिट्री हमें 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कराती है, जिसके लिए हमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है।
उस एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद हमें फ़िटनेस का एग्ज़ाम देना होता है, यानी हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस चेक की जाती है और हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद हम सिलेक्ट हो जाते हैं एंड देन इंडियन आर्मी हमें 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कराती है एंड उसके बाद हमें वहीं से शॉर्ट स्टाइपेंड पे जॉब मिल जाती है। अगर आपको एमएनएस के बारे में और जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको एमएनएस के बारे में और जानना है, तो मैं आपको एक नई वीडियो में एमएनएस के बारे में बताऊंगी। Thank you so much for watching this whole video, and please like and subscribe the channel if you like. Thank you.